हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं वो एक्सचेंज के ऑपरेशन में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इससे पहले हमने एक्सचेंज जो एसपीसी है, स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में पढ़ा था। ये एक्सचेंज के ऑपरेशन के लिए इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की आवश्यकता पड़ती है। तो दो प्रकार बताए गए हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी आपका सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट होता है वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है और ये सारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिलेटेड फंक्शन आपके जनरल कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म होते हैं। जनरल डेटा प्रोसेसिंग के लिए आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कॉल प्रोसेसिंग है आपका। कॉल प्रोसेसिंग एक इवेंट ओरिएंटेड प्रोसेसिंग फंक्शन होता है जो कि इवेंट के द्वारा ट्रिगर होते हैं और सब्सक्राइबर लाइन या ट्रंक लाइन पर जो है ये ऑपरेट होते हैं। तो कॉल प्रोसेसिंग आपका इवेंट ओरिएंटेड प्रोसेसिंग फंक्शन हुआ। ट्रिगर से यहाँ पे मीनिंग ये है कि जब भी किसी सब्सक्राइबर के द्वारा कॉल सब्सक्राइबर को नंबर डायल किया जाएगा तो वो नंबर डायल करने के बाद में एक्सचेंज की स्कैनिंग लाइन पर आएगा। तो ये सब्सक्राइबर लाइन हुई या उस एक्सचेंज से वो कॉल दूसरे एक्सचेंज पर कनेक्ट होगा तो वो आपके हुआ ट्रंक लाइन। इस प्रकार से जब भी कॉल इनिशिएट किया जाएगा वो कॉल प्रोसेसिंग या ट्रिगरिंग के द्वारा होता है। एक्सचेंज में कॉल सेटअप कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग सीक्वेंस में नहीं होता है। इसके साथ कई एलिमेंट्री प्रोसेसिंग एक्शन जुड़े होते हैं जो कई मिली सेकेंड्स के अंतराल में होते हैं। जो कॉल सेटअप का प्रोसेस है वो सीक्वेंस में नहीं होता है। इसका मीनिंग ये है कि एक्सचेंज में नंबर ऑफ कॉल सब्सक्राइबर द्वारा कॉल सेटअप करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद एक्सचेंज के द्वारा पाथ फाइंड किया जाता है। जो पाथ अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग कॉलिंग सब्सक्राइबर को उसका कंट्रोल फंक्शन या कंट्रोल मैसेज सेंड किया जाता है। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस में न होकर एलिमेंट्री प्रोसेस जो कई ब्लॉक्स में उसको डिवाइड किया होता है जो मिली सेकेंड्स के अंतराल में परफॉर्म किए जाते हैं। साथ ही प्रोसेसर के द्वारा कई कॉल्स को एक साथ हैंडल किया जाता है जिसमें प्रत्येक कॉल सेपरेट प्रोसेस द्वारा परफॉर्म किया जाता है। प्रत्येक कॉल के लिए सेपरेट प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इटसेल्फ इज नॉट ए प्रोसेस। तो प्रोसेस आपका एक एक्टिव एंटिटी हुई और प्रोग्राम आपका पैसिव एंटिटी कहलाती है, क्योंकि प्रोग्राम का अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है वो आपके प्रोसेस कहलाता है। प्रोग्राम सेल्फ, अगर प्रोग्राम इटसेल्फ है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो वो आपके पैसिव एलिमेंट कहलाता है। मल्टीपल प्रोसेस एनवायरनमेंट को हम मल्टी प्रोग्रामिंग द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोग्राम और एक प्रोसेस। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब हो रहा है वो प्रोसेस कहलाता है। प्रोग्राम इटसेल्फ अगर सेल्फ है वो तो एग्जीक्यूशन नहीं होने के केस में वो आपके प्रोसेस कहलाता है। और एक्सचेंज के अंदर मल्टीपल प्रोसेस एनवायरनमेंट होता है जिसको मल्टी प्रोग्रामिंग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है कि 30,000 की लाइन का कोई एक्सचेंज है, उसमें 1500 कॉल इस्टेब्लिश हुए हो सकते हैं।
30,000 की कैपेसिटी एक्सचेंज की, उसमें से 1500 कॉल ऐसे हो सकते हैं जो कॉल इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, जिनमें स्पीच कैरी हो रही है। 500 कॉल ऐसे हो सकते हैं जो इस्टेब्लिश या रिलीज जिनकी स्टेट में हो सकते हैं। स्विचिंग प्रोसेसर के सिस्टम सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पावरफुल मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो कई थाउजेंड्स प्रोसेस को एक साथ सपोर्ट करता है। तो 30,000 की एक्सचेंज में एक साथ 30,000 सब्सक्राइबर एक्टिव नहीं होते हैं। उनमें से कुछ कॉल इस्टेब्लिश या रिलीजिंग की स्टेट में होते हैं। उनमें से सम ऑफ देम आर कैरी द स्पीच जो कॉल कन्वर्सेशन के प्रोसेस में होते हैं। ये सारा कंट्रोल करने के लिए हमको पावरफुल मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में प्रोसेस जो है आपका 3 स्टेट में रहता है। तो पहले भी बताया है कि प्रोसेस का मतलब है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो आपके प्रोसेस कहलाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में प्रोसेस जो है आपका 3 स्टेट में रहता है। वो 3 स्टेट है आपका रेडी, रनिंग और ब्लॉक्ड। 3 स्टेट में आपका जो है आर्किटेक्चर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है वो काम कर रही है। वो आपका प्रोसेस जो है वो 3 स्टेट में काम करता है, एक रेडी, दूसरा रनिंग, तीसरा ब्लॉक्ड। तो प्रोसेस की जो एंट्री है हाई लेवल शेड्यूलिंग में वो रेडी स्टेट पर ये एंटर करता है। लो लेवल शेड्यूलिंग में रनिंग केस में जाएगा। अगर प्रोसेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नहीं आ रहा है तो प्रायोरिटी के हिसाब से उसको ब्लॉक्ड कर सकते हैं। ब्लॉक्ड होने के बाद वो वापस से इनपुट आउटपुट कंप्लीटेशन से रेडी स्टेट में आएगा। रनिंग स्टेट में टाइमर लगा होता है। उस टाइमर के द्वारा उस टाइम आउट होने पर वो वापस से रेडी स्टेट में चला जाएगा और प्रोसेस कंप्लीटेशन हो जाता है तो वो टर्मिनेशन हो जाएगा। तो प्रोसेस की आपकी 3 स्टेट हुई, रनिंग, रेडी और ब्लॉक्ड। यहाँ पर डायग्राम में आपको रनिंग, रेडी और ब्लॉक्ड स्टेट के साथ में बताया गया है कि अगर आपकी रेडी स्टेट है तो रेडी स्टेट से वो रन में जाएगा या रेडी स्टेट से वो सस्पेंड के केस में जा सकता है। टाइम आउट के बाद में वापस से वो रेडी स्टेट में आ जाएगा। रनिंग केस में जो गया हुआ है, अगर किसी हायर अथॉरिटी या हायर प्रायोरिटी के कारण उसको आइडियल पोजीशन में लाएंगे तो वो वापस से रेडी स्टेट में आ जाता है और रनिंग में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। रनिंग स्टेट में भी ब्लॉक पोजीशन में जाएगा अगर वेटिंग लिस्ट में है तो, और वेट से वो वापस अनब्लॉक होके रेडी में जाएगा। ब्लॉक में भी 2 स्टेट हो गई आपके, ब्लॉक सस्पेंड कर सकते हैं, उसको वापस से रिज्यूम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रोसेस की 3 स्टेट को रन करवाया जाता है, रेडी, रनिंग और ब्लॉक्ड। प्रोसेस की स्टेट को करंट एक्टिविटी द्वारा डिजाइन किया जाता है। जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है इसकी स्टेट चेंज होती जाती है। तो प्रोसेस की स्टेट 3 बताई थी, उसी में चेंज होती जाएगी। सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू से एलोकेट है तो उसे रनिंग कहा जाता है। पहला हुआ कि नंबर ऑफ प्रोसेस एक्सचेंज में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर उसको सीपीयू से टाइम एलोकेट हुआ है तो वो रनिंग कहा जाता है, यानी कि सीपीयू से उसको सीपीयू को यूज़ करने की परमिशन मिली हुई है, एलोकेट हुई है तो वो रनिंग कहा जाता है। यदि प्रोसेस सीपीयू का उपयोग कर रहा है, उसे जो अवेलेबल होने पर उपयोग करेगा तो उसे रेडी कहा जाता है। यानी कि सीपीयू का एलोकेशन नहीं हुआ है लेकिन उससे अगर अवेलेबल होता है तो वो उसका उपयोग करेगा, वो आपकी कहलाती है
रेडी कंडीशन। यदि प्रोसेस किसी इवेंट के ओकर होने का वेट कर रहा है उसे ब्लॉक्ड कहा जाता है। तो 3 स्टेट हुई, रेडी, रनिंग और ब्लॉक्ड। रनिंग स्टेट आपकी वो हुई जिसमें किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू से उसे टाइम एलोकेट हुआ है तो वो रनिंग कहलाता है। यदि प्रोसेस सीपीयू का उपयोग कर रहा है या उसे अवेलेबल होने पर उपयोग करेगा वो आपकी रेडी कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन है कि आपका जो प्रोसेस है वो किसी इवेंट के ऑकर होने का वेट कर रहा है यार, तो वो ब्लॉक्ड कहलाता है। एट ए टाइम केवल एक प्रोसेस ही रनिंग कंडीशन में रहेगा जबकि कई प्रोसेस रेडी और ब्लॉक्ड रह सकते हैं। यानी कि सीपीयू की स्टेटस ये रहती है कि वो एट ए टाइम एक प्रोसेस ही रनिंग कंडीशन में रहता है जबकि नंबर ऑफ प्रोसेस ब्लॉक्ड और रेडी कंडीशन में रह सकते हैं। ब्लॉक्ड और रेडी, ब्लॉक्ड मीन्स कि वो किसी इवेंट के ऑकर होने की, घटित होने का इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। रेडी कंडीशन वो हुई कि जब भी इसे सीपीयू से एलोकेशन मिलेगा तो वो सीपीयू को यूज़ करने के लिए रेडी है। ऑर्डर लिस्ट से फर्स्ट रेडी प्रोसेस को सीपीयू रिसीव करता है। इन प्रोसेस को उनकी प्रायोरिटी के आधार पर ऑर्डर किया जाता है। ब्लॉक्ड प्रोसेस अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे जैसे वेटेड इवेंट ऑकर होता है उन्हें अनब्लॉक्ड किया जाता है। किसी इवेंट की एक्सीडेंटल मोनोपोली को सीपीयू द्वारा रोकने के लिए टाइमर का सेट किया जाता है। अगर टाइम आउट होता है तो प्रोसेस रेडी स्टेट में लास्ट आ जाता है। रेडी स्टेट जो हुई है अगर एक्सीडेंटल मोनोपोली को रोकने के लिए यूज़ करते हैं और उस केस में प्रोसेस टाइम आउट होके रेडी स्टेट में भी लास्ट में आ जाता है। प्रत्येक प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि प्रोसेस के बारे में निम्न इन्फॉर्मेशन रखता है। यहाँ पे पीसीबी बताया गया है। पीसीबी मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा हमें निम्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। पहला है करंट स्टेट ऑफ प्रोसेस, कि प्रोसेस की करंट पोजीशन क्या है, वो रेडी, रनिंग या ब्लॉक में से किस स्टेट पे है। प्रोसेस प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कितनी है प्रोसेस की, किस ऑर्डर की प्रायोरिटी वो रखता है। रजिस्टर सेव एरिया टू सेव द कंटेंट ऑफ द सीपीयू रजिस्टर व्हेन एन इंटरप्ट ऑकर्स। रजिस्टर सेव एरिया के बारे में बताता है कि अगर कोई इंटरप्ट आता है तो उस केस में वो डेटा कौन से रजिस्टर में सेव होगा। मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस, प्रोसेस को कहाँ पे मेमोरी एलोकेशन किया हुआ है उसके बारे में बताता है। प्रोसेस अकाउंट, सीपीयू टाइम लिमिट, सीपीयू यूजेज के बारे में और प्रोसेस नंबर के बारे में। छठा है आपका स्टेटस ऑफ इवेंट्स एंड इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज एसोसिएट विद द प्रोसेस। प्रोसेस के साथ इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज और इवेंट्स के स्टेटस क्या है उसके बारे में बताया जाता है। वो ये सारी जानकारी आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सीपीयू रजिस्टर में प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखता है। नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के द्वारा बताया जाता है जिसको कहते हैं PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। वो उस एड्रेस को कैरी करके रखता है जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। प्रायोरिटी लेवल इन एन एक्सचेंज, एक्सचेंज में प्रायोरिटी लेवल इस प्रकार से दिया गया है। पहला है फॉल्ट अलार्म, तो एक्सचेंज की प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है। कहीं पे भी एक्सचेंज या लाइन में फॉल्ट है तो वो सबसे पहले प्रोसेसर के द्वारा या सीपीयू के द्वारा हैंडल किया जाता है। इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन दूसरी प्रायोरिटी पर है। हाई स्पीड क्लॉक इंटरप्ट फॉर पीरियोडिक टास्क। एक्सचेंज पेरिफेरल्स, एक्सचेंज के साथ जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं वो एक्सचेंज पेरिफेरल्स वो है फोर्थ प्रायोरिटी पे। लो स्पीड क्लॉक इंटरप्ट फॉर पीरियोडिक टास्क। और लास्ट में आता है आपके कॉल प्रोसेसिंग, स्लो स्पीड पेरिफेरल्स, ऑपरेशन और मेंटेनेंस टास्क के रिलेटेड वर्क है वो लास्ट प्रायोरिटी पे आते हैं।
स्विचिंग सिस्टम में प्रोसेसेस कॉमन वेरिएबल्स, अपडेट कॉमन टेबल्स, राइट इन टू कॉमन फाइल को शेयर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। एक्सचेंज रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन को एक टेबल की फॉर्म में रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सब्सक्राइबर लाइन स्टेट टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सब्सक्राइबर लाइन वेदर इट इज़ फ्री और बिजी। अब डायग्राम में आपको प्रोग्राम के द्वारा प्रोसेस को बताया गया है, प्रोग्राम ए, प्रोग्राम बी और प्रोग्राम सी। एट ए टाइम प्रोसेस जो है रन कंडीशन में एट ए टाइम वन ही हो सकता है, वेट और ब्लॉक्ड में ज़्यादा हो सकते हैं। इस प्रकार प्रोग्राम ए में रन है वो एक ही है, प्रोग्राम बी में पोजीशन रन की चेंज होने पर वेट वाला रनिंग में आ गया है, प्रोग्राम सी में जो वेट कर रहा था वो रन केस में आया। तो इस प्रकार से रनिंग स्टेटस आपकी एक ही रहती है और इस प्रकार मल्टी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। प्रोसेस पी नोट और प्रोसेस पी वन, प्रोसेस पी नोट और प्रोसेस पी वन को डायग्राम के द्वारा बताया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस पी नोट एग्जीक्यूटिंग पोजीशन में है, जब भी हायर प्रायोरिटी द्वारा इसे इंटरप्ट किया जाएगा तो ये आइडियल कंडीशन में आ गया। आइडियल कंडीशन में आने पर इसके जो डेटाज है वो सेव स्टेट इनटू पीसीबी नोट प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो इसमें डेटा को सेव करके रखेगा। तो पहले ये आइडियल पोजीशन में था उस तक, जब ये एग्जीक्यूशन में आएगा, ए एग्जीक्यूशन में आने पर ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है सेव स्टेट इनटू पीसीबी वन में सेव करके रखेगा। तो ये रीलोड होने पे ये एग्जीक्यूशन में आ रहा है पीसीबी वन। जब पीसीबी वन आएगा तो ये उस डेटा को रीलोड करने का काम करेगा। जब इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो ये वापस से डेटा को सेव करने का काम करेगा। नेक्स्ट जब ये वापस से एग्जीक्यूशन में आ रहा है प्रोसेस पी नोट, तब ये पीसीबी नोट से रजिस्टर से सेव डेटा को वापस से रीलोड करने का काम करेगा और उस केस में दूसरा प्रोसेस पी वन आइडियल पोजीशन में जाएगा। तो एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन कंडीशन में रहेगा। आइडिया ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कॉल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर पैकेज को प्रोग्राम मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। टास्क के अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स की साइज वेरीज होती है। एक्सचेंज डेटा मॉड्यूल के साथ इंटरफेस के द्वारा डायरेक्टली या डेटा केबल के द्वारा इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कई मॉड्यूल्स को एक साथ करके एक फंक्शनल यूनिट बनाई जाती है। मॉड्यूल एक से ज़्यादा फंक्शन का पार्ट हो सकता है। फंक्शनल यूनिट सिस्टम में सेपरेट प्रोसेस मॉड्यूल की तरह रन करती है। मॉड्यूल को स्पेशल प्रोग्राम या चैनिंग टेबल के द्वारा एक साथ किया जाता है। जो भी मॉड्यूल्स बने होते हैं उनको स्पेशल प्रोग्राम या चैनिंग टेबल के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। चैनिंग टेबल में एंट्रीज के लिए प्रत्येक मॉड्यूल के साथ एक पॉइंटर को एसोसिएट किया जाता है जो कि चैनिंग टेबल की प्रत्येक एंट्री में की और मॉड्यूल नंबर होता है। जो आपका मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के साथ प्रत्येक टेबल में की और उसका मॉड्यूल नंबर होता है। जब मॉड्यूल एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है तब चैनिंग टेबल की एंट्रीज को स्कैन किया जाता है एवं कीज को फंक्शन स्टेटस कीज के साथ कंपेयर किया जाता है। जब भी मॉड्यूल एग्जीक्यूशन होगा को कंप्लीट करेगा तब
चैनिंग टेबल की एंट्रीज को स्कैन किया जाएगा और कीज़ को फंक्शन स्टेटस कीज़ के साथ कंपेयर किए जाता है। यदि कंपैरिजन में मैचिंग ऑकर्स होती है तो चैनिंग टेबल के नेक्स्ट मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया जाएगा। चैनिंग टेबल को मॉडिफाई करके नए मॉड्यूल को ऐड करना एवं ओल्ड मॉड्यूल को डिलीट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्विचिंग सिस्टम के टोटल वॉल्यूम का 80% भाग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस प्रोग्राम टोटल वॉल्यूम का 80% भाग प्रोवाइड करते हैं। टोटल सॉफ्टवेयर में 4 लाख से 5 लाख तक मशीन इंस्ट्रक्शन होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कॉल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूजुअली को रेजिडेंट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस मॉड्यूल जो है वो बैकअप या स्टोरेज साइड में रहते हैं, जो कि मेन मेमोरी की साइड में रिक्वायर्ड रहते हैं। तो 80% भाग जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन या मेंटेनेंस प्रोग्राम जो है टोटल वॉल्यूम का 80% भाग रखता है, जिसमें 4 लाख से 5 लाख तक मशीन इंस्ट्रक्शन होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताया गया है। जैसे ये चैनिंग टेबल है आपकी। चैनिंग टेबल में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल को कनेक्ट किया गया एक पॉइंटर से, जो कि इसमें मॉडिफाई करने का काम करता है। और प्रत्येक चैनिंग टेबल में प्रत्येक मॉड्यूल के साथ की और उसके मॉड्यूल नंबर होते हैं। फंक्शन स्टेटस की जो है वो चैनिंग टेबल और फंक्शन स्टेटस की जो है वो कंपैरेटर के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो फंक्शन स्टेटस की है वो मॉड्यूल के साथ में कंपैरिजन होता है। जब भी मैचिंग ऑकर्स होगी तो ये आपकी जो की है वो मैच होने पर उस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करेगी और साथ ही इनेबल होने पर नेक्स्ट मॉड्यूल के एड्रेस को सेव करके रखेगी, तो वो नेक्स्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन होगा। इस प्रकार से चैनिंग टेबल के द्वारा जो प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूशन का काम किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो टोटल सिस्टम पार्ट का 80% कवर अप करता है। थैंक यू।